बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपको मालूम है कि लास्ट डे है इस साल का। नेक्स्ट कल को जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो 2023 शुरू हो जाएगा। इस साल की ये लास्ट न्यूज़ वीडियो है, दुआओं में याद रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि 2023 आप तमाम दोस्तों के लिए खुशियों भरा साल जो है वो साबित हो। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। स्पेन इमिग्रेंट्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। असल में ये देखने को सुनने को आपको इतनी अच्छी, यानी कि जितनी बड़ी मैं आपको कह रहा हूँ उतनी शायद ना लगे, लेकिन इसके दूर असर नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। वो क्या आएंगे वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। पुलिस की एक अहम कार्रवाई, एक पाकिस्तानी खैफे पकड़ा गया है, उस पर बात करेंगे। अहम रायत शुरू, लाजमी फ़ायदा उठाएं। ये कौन सी रायत है जिससे लाजमी तौर पे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि 29 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी एक अहम ख़बर है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेंट्स को जो अहम कामयाबी मिली है उस पर बात करते हैं। काफ़ी अरसे से जो इमिग्रेंट्स दोस्त ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि 50 के करीब स्पेन में काम कर रही हैं, जिसमें यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि गैर मुल्कियों, रेफ्यूजी और असाइलम सीकर के लिए ख़ास तौर पे काम करती है, जिसको इंटरनेशनल रेफ्यूजी एजेंसी भी बोला जाता है या यूएन रेफ्यूजी एजेंसी भी बोला जाता है। उनकी भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश थी कि इमिग्रेंट को मज़ीद राइट्स मिलें। आपका शायद इत्तेफाक हुआ हो कभी अय्यंतामिंतो जाने का, कभी लोकल अपने अदारों में जाने का जहाँ पे आप रहते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब आप जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पदरोन लेने जाते हैं, पदरोन का ओखा लेने जाते हैं या पदरोन करवाने जाते हैं, कोई इस तरह के काम के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि 70% 80% आपको गैर मुल्की मिलते हैं। मैं ख़ास तौर पे उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्कियाँ या जो बड़े शहर हैं जैसे बार्सिलोना हुआ, मैड्रिड हुआ, इस तरह। तो होता क्या है कि अब जो इमिग्रेंट है उनमें से ज़्यादातर जो है अभी तक ऐसे हैं जो कि नेशनलिटी होल्डर नहीं हैं। उनके पास या तो टेम्परेरी रेजिडेंसी है या उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, यानी कि उनके पास अभी स्पेन की नेशनलिटी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा लोगों को मिल भी चुकी है, लेकिन मैं मेजॉरिटी की यहाँ पे बात करूँगा। तो उसमें क्या होता है कि अब गवर्नमेंट को इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बावर करवाया कि ये जो इमिग्रेंट हैं आपके पास रह रहे हैं, इनकी रेजिडेंसी आपके मुल्क की है और यहाँ पे रह रहे हैं और साल साल गुजारते हैं। ये किस तरह होता है कि ये जो लीडर या जो भी उस एरिया में मेयर की खिदमत सर अंजाम दे, जो उस एरिया की तरक्की के लिए आगे चल के सामने आना चाहे, तो उसकी सिलेक्शन में जो है ये हिस्सा ना डालें, यानी कि वोट का राइट इनको ना मिले। तो इस सूरत में अब जो है वो हुकूमत ने फाइनली फ़ैसला कर लिया है। दोस्तों स्पेन में बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं 23 मई 2023 को। तो अब हुकूमत ने ये अनाउंस किया है कि जितने भी रेजिडेंसी कार्ड होल्डर हैं, इमिग्रेंट जो मुल्क में रहते हैं, वो अपनी बल्दिया के इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। इट्स मीन कि जब इलेक्शन होंगे तो आप भी जाके वोट डाल सकेंगे। अब क्या होगा कि अब आगे चल के जो इमिग्रेंट हैं उनकी मज़ीद वैल्यू बढ़ेगी। पहले तो नेशनलिटी होल्डर को वोट का राइट था बल्दियाती इलेक्शन में, लेकिन अब रेजिडेंसी कार्ड होल्डर को भी वोट का राइट मिल जाएगा और मिल चुका है। ये बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट हो चुकी है और इस नए लॉ के मुताबिक अब आप जो नेक्स्ट बल्दियाती इलेक्शन होंगे उनमें वोट कास्ट कर सकेंगे। इसका मैं लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप मज़ीद तसल्ली के लिए उस लिंक को बाकायदा तौर पर ख़ुद रीड कर लें। यहाँ पे ये भी बात कहना चाहूँगा कि आगे चल के इन्हीं इमिग्रेंट में से कुछ आगे उम्मीदवार भी निकल सकते हैं, आगे सियासत में आ सकते हैं, जिससे इमिग्रेंट के जो मसले मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आगे हल होने में जो है वो मदद मिलेगी। नए अच्छे कानून आ सकते हैं इमिग्रेंट के लिए और आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ इमिग्रेंट के लिए आ सकती हैं। यानी कि इस एक इक़दाम की वजह से आने वाले वक्त में इमिग्रेंट के काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। दूसरी बात ये
कि जो उम्मीदवार होंगे ख्वाह वो यहाँ के लोकल हों, उनको ये ख्याल आएगा कि हमने इमिग्रेंट के वोट को भी हासिल करना है, तो इसलिए वो ऐसी पॉलिसीज़ अपनाएंगे जो कि इमिग्रेंट दोस्त होंगी, बयानबाजी से ग्रेज करेंगे, क्योंकि उनको मालूम होगा कि इमिग्रेंट के वोट हमसे जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन में आने वाले वक्त में इमिग्रेंट के लिए मज़ीद बेहतरी आ सकती है माशरे में। यही वजह है कि इस कानून की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आने के इम्कानात हैं। तो दोस्तों इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक करें और आप ख़ुद भी उसको रीड करें। पुलिस की एक अहम कार्रवाई, वही काम जो हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी अरसे से करते चले आ रहे हैं और अभी उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है, तो उनके अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा घेरा तंग किया जा रहा है। एक खैफे पकड़े गए हैं जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पे उनकी शॉप्स थी, उनके बिजनेस थे, उनको एक बड़ी कार्रवाई में पकड़ा गया है। यकमुश्त उनके तमाम बिजनेस पे छापे मारे गए हैं seguridad social और नेशनल पुलिस की जानब से, और वहाँ पे भारी तादाद में ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि इल्लीगल काम कर रहे थे। और इसमें सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास डॉक्यूमेंट थे, लेकिन वो बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के जो है वो काम कर रहे थे। छापा मारने के बाद उनको पकड़ा गया है। अब वो जो खैफे हैं उनको भी पकड़ लिया गया है, और वो बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको पकड़ लिया गया जो वहाँ पे काम कर रहे थे। और इंकशाफात उन्होंने ये किए हैं कि ये हमें बहुत कम तनख्वाह देता था, पूरे हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं होती थी, तमाम के तमाम हफ्ते के दिनों में काम करवाता था। इसके साथ साथ कुछ वर्कर ऐसे थे जो कि उधर शॉप में ही बैक साइड पे उनको कमरे दिए गए थे और वहीं पे उनकी रिहाइश थी और वहीं पे वो सोते थे और वहीं पे वो रहते थे। अब ये समझा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस तरह के बिजनेस जो करने वाले हैं उनके गिर्द मज़ीद घेरा तंग किया जा सकता है। दोस्तों ये याद रहे कि यहाँ पे सिगरेट पुलिस भी ऐसी कार्रवाइयों में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, वो भी इस तरह की कार्रवाइयों में बहुत अहम और एक्टिव किरदार अदा कर रही है, और बहुत सारे बिजनेसमैन को उन्होंने पकड़वाया और मज़ीद कार्रवाइयाँ ऐसी हो सकती हैं। इस वजह से अपने ही मुल्क वालों का और अपने ही लोगों का इस्तेहसाल करना बंद करें और उनको उनके राइट देने चाहिए। फिर हम दूसरी जो नेशंस हैं उनके बारे में तभी बात कर सकते हैं जब हम खुद सही तौर पे सही काम सर अंजाम दे रहे हैं। अब उनकी कार्रवाई के बाद अब उनको गिरफ़्तार किया गया, अब उनके नेक्स्ट क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि उनको भारी जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। हो सकता है कि उनको बिजनेस में भारी नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पे पकड़ा गया जो कि इल्लीगल काम कर रहे थे और बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे थे। अहम राहत जो है वो शुरू की गई है जो कि 29 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। आप भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये राहत क्या है? ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनें और बसें हैं उनके लिए, जो मीडियम टर्म ट्रेनें और बसें हैं उनके लिए, और जो लार्ज डेस्टिनेशन ट्रेनें और बसें हैं उनके लिए डिस्काउंट लॉन्च कर दिया गया। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि 2023 में कुछ रूट्स ऐसे हैं जिन पे 100% डिस्काउंट कर दिया गया है। उनकी डिटेल हर चीज़ जो है वो सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब आने वाले वक्त में अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया वो अप्रैल के आखिर तक जो है, जो कि फाइनेंशियल ईयर है स्पेन का अप्रैल टू अप्रैल, उसके आखिर तक जो है वो डिस्काउंट दिया गया है और कुछ रूट्स पे बिल्कुल 100% फ्री टिकट्स दी जा रही हैं। आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मुतल्लिका ट्रेन स्टेशन पे, बस स्टेशन पे इसकी तमाम मालूमात ले सकते हैं। वहाँ से आपको ये मालूमात मिल सकती है और आप टिकट्स बाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी जो है वो ऑफ़र है गवर्नमेंट की तरफ से। असल में ये जो डिस्काउंट है इसकी तमाम रकम जो है वो गवर्नमेंट ख़ुद पे करेगी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। ख़ास तौर पे 2023 में जो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है उसकी वजह से जो फैमिलीज़, जो लोग परेशान हैं, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ देने की वजह से हुकूमत ने ये इक़दाम उठाए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी एक अहम ख़बर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत की अमल है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो अब रिसेंटली पाकिस्तान जाना चाहते हैं या आने वाले वक्त में चंद महीनों में 2023 में जाने का इरादा रखते हैं। तो उनके लिए ये एक अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने और एविएशन जो अथॉरिटी है उन्होंने एक अनाउंसमेंट जारी की है। हर तरह की रिक्वायरमेंट, हर तरह की पाबंदी जो कोरोना से रिलेटेड थी वो ख़त्म कर दी गई है, जिसमें वैक्सीन, कोई भी किसी तरह का भी आपको जो है वो जो होता था वो तमाम चीज़ें, सिर्फ चाइना के शहरियों के लिए पाबंदी लगा दी गई है कि वो वैक्सीन के बगैर जो है वो नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको एक और अपडेट देता चलूँ कि 12 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो WHO की
जो भी वैक्सीन अप्रूव्ड हो वो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपने वैक्सीन फ़ौरन जो आपका पीसीआर टेस्ट वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है, जो पहले राइज थी कि आपके पास अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि वो आपसे रिक्वायर्ड कर सकते थे, आप ऐसे खित्ते से आए हैं या आप पहले रह चुके हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस थे, तो पहले ये होता था कि वो आपको पीसीआर टेस्ट क्या कहते थे कि आप वो लाजमी करवाएं। लेकिन अब ऐसा कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा आपको। ऐसी तमाम कवानीन को मुअत्तल कर दिया गया, सिवाय इसके कि आपके पास जो भी आपने पहले लगवाए हैं, यहाँ पे रहने वाले अमूमन लोगों ने 99% ने फाइज़र का या मेडरोना का जो है वो लगवाया हुआ है, वैक्सीन लगवाई हुई हैं, उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी 12 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं उनके लिए अब वो लाजमी किया गया। इसके अलावा तमाम जो बाकी रिक्वायरमेंट है वो मुअत्तल कर दी गई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।